हमारे बीच पूज्य स्वामी जी हैं। आपकी व्यस्तता है और आप आशीर्वचन दें, मैं आपको सीधे आमंत्रित करता हूं। हम सब जोरदार तालियों से उन्हें आमंत्रित करें। जिन साथियों की ट्रेन है या कुछ बहुत जल्दी है, दूसरे एक और कक्ष में भी समांतर रूप से वहां पत्र वाचन का काम चल रहा है, तो वहां कर सकते हैं। यहाँ हम बहुत जितना शीघ्रता से हो सकता है प्रयास कर रहे हैं। हम पूज्य स्वामी जी को सुने, उनका आशीर्वचन लें। जोरदार तालियों से आप उनको आमंत्रित करें। ओम स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। रत्नाकराधोत्पदां हिमालय किरीटनीं ब्रह्मराजर्षि रत्नाढ्यां वंदे भारत मातरम, वंदे भारत मातरम, वंदे भारत मातरम। मंच पर उपस्थित माननीय मंत्री जी, हमारे बहुत दिनों से जिनकी बात सुनते सुनते उनका मार्गदर्शन मिल रहा है, यहाँ पर आप सब लोगों को ऐसे यशस्वी आपके नेतृत्व कर रहे हमारे संतोष दुबे जी और देश भर से आए हुए हमारी हिंदी की सेवा कर रहे हमारे परम साथ को। मुझे याद है कि सूरज डूब रहा था और चिंतित था इस बात को लेकर के कि वो आलोकवाही कर्तव्य किसको सौंपे। तभी कुछ दीपक जल उठे और उन दीपकों ने कहा कि जब तक मेरा अस्तित्व है मैं अंधेरे से लड़ता रहूंगा, मैं अंधेरे से संघर्ष करता रहूंगा। आज आपकी यह सामूहिक उपस्थिति, आपको मैं देख रहा हूं इस अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन के माध्यम से, मैं कहना चाहता हूं कि आपकी उपस्थिति आज जहां पर अंधकार होते हुए भी, जहां पर वर्षों से मैकाले के मानस पुत्रों ने इस देश को विस्मृतियों के अंधेरे में ढकेल दिया था, वहां पर भारत की परास्मृति के साथ जुड़ करके आप जिस ढंग से विस्मृतियों के ध्वंसावशेष पर आज राष्ट्रवादी मूल्यों की स्थापना कर रहे हैं, भारत की परास्मृति के साथ एकात्म हो रहे हैं, मैं आपकी इस उपस्थिति को, इस विराट उपस्थिति को नमन करता हूं और कहना चाहता हूं कि एक बहुत लंबे समय से आज आप दिनकर जी की 115वीं जयंती मना रहे हैं। मुझे पता चला कि विश्व हिंदी परिषद महर्षि अरविंद की 150वीं जयंती का आश्रय लेकर के अपने कार्यक्रम जगह जगह आयोजित कर रहा है। मैं कहना चाहता हूं ये वो महर्षि परंपरा के लोग हैं जिन्होंने भारत जब विस्मृतियों का दंश झेल रहा था, उस समय भारत में दैवीय राष्ट्रवाद की स्थापना के लिए लोगों को प्रेरित किया और उस दैवीय राष्ट्रवाद की जो अलख जगी और उससे प्रेरित जो इस देश की राष्ट्रवादी राजनीति रही, उसका परिणाम ही है कि आज इस देश को एक बहुत ही सक्षम नेतृत्व प्राप्त हुआ है, एक बहुत ही सक्षम राष्ट्रवादी नेतृत्व। यह हम सब लोगों के लिए गौरव का विषय है। आज अपने भारत की वो सक्षम राजनीतिक नेतृत्व, भारत की वो राजसत्ता धीरे धीरे अपनी तमाम कमियों से संघर्ष करते हुए जिस प्रकार से भारत की लोक सत्ता के साथ एकात्म हो रही है, शायद इसी को मोदी जी ने अमृत काल का समय कहा। और वो अमृत काल इसलिए कि इस देश का इतिहास साक्षी है कि जब जब इस देश की राजसत्ता भारत की विराट लोक सत्ता के साथ एकात्म हुई है, अपनी उन दिव्य स्मृतियों के साथ भारत खड़ा हुआ है, तब तब भारत अपने उस चरम उत्कर्ष तक पहुंचा है। इसलिए आज मुझे बड़े गर्व की बात है, मुझे कहना चाहता हूं मैं आपसे कि रामधारी सिंह दिनकर, राष्ट्रवादी रामधारी सिंह दिनकर, जिनके नाम पर, जिनका आश्रय लेकर के आज हम इस
अंतर्राष्ट्रीय हिंदी परिषद का आयोजन कर रहे हैं। मैं कहना चाहूंगा कि इन सारे राष्ट्रवादी कवियों का, जो भी महर्षि परंपरा के ये कवि रहे, इनके पास एक ही जादू रहा हमारे भारत की सारी समस्याओं के समाधान के लिए, और वो जादू था कि कैसे ये देश अपनी परास्मृति के साथ एकात्म रहे, कैसे ये देश, भारत की लोक चेतना, भारत का वो समूह मन अपने विराट स्वरूप के साथ एकात्म रहे। अभी हमारे तमाम बंधु अपना शोध पत्र पढ़ रहे थे। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि वो रश्मि रथी हो या कुरुक्षेत्र हो, दिनकर जिस कृष्ण को स्थापित कर रहे हैं, महर्षि वाल्मीकि जिस राम को स्थापित कर रहे थे, मेरे बाबा जिस राम को स्थापित कर रहे थे, तुलसीदास जी, ये सारे के सारे लोग किसी व्यक्ति रूप से किसी राजा की बात नहीं कर रहे थे, वो भारत की विराट लोक चेतना को सामने रख रहे थे। रश्मि रथी में दिनकर जी का मैं क्या कहूं, जो कृष्ण दुर्योधन की निरंकुश राज सत्ता के सामने चुनौती दे रहा था, अपने विराट स्वरूप को धारण करके कह रहा था कि तुम्हारी निरंकुश सत्ता भारत की लोक सत्ता को बांध नहीं सकती है। मैं आज आपसे कहना चाहूंगा कि वो कृष्ण कोई और नहीं, भारत का समूह मन था, भारत की विराट लोक चेतना थी। और आज आपसे कहना चाहूंगा कि उसी विराट लोक चेतना के साथ रामधारी सिंह दिनकर के इस जन्म दिवस पर, इस 150वीं जयंती पर मैं आपसे कहना चाहूंगा कि महर्षि अरविंद ने जिस मृण्मय भारत में, जिस भौगोलिक भारत में चिन्मय भारत का स्वप्न देखा था, मैं आज आपसे कहना चाहूंगा कि आज इस हिंदी दिवस की सार्थकता तभी है, इस 115वीं जयंती पर दिनकर को याद करने की सार्थकता तभी है जब हम भौगोलिक भारत, मृण्मय भारत की परिधि को पार करके उस चिन्मय यात्रा के साथ एकात्म हो, भारत की विराट लोक सत्ता के साथ एकात्म हो। और अंतिम बात कह करके मैं अपनी बात को विश्राम लेना चाहूंगा, क्योंकि अभी मुझे वृंदावन जाना है। मैं अपनी अंतिम बात का विश्राम देना चाहूंगा कि चारों तरफ रावणी शक्ति का जब अनाचार फैल रहा था, उस समय धरती देवताओं के पास जाती है। देवताओं ब्रह्मा विष्णु महेश ने कहा कि आज माता आप उस विराट का आह्वान करो, उस अनंत का आह्वान करो। और उस अनंत ने कहा कि मेरे पास भी रावणी अत्याचार से मुक्त होने का कोई उपाय नहीं है, लेकिन धरती माता जिस समस्या के समाधान के लिए आप मेरे पास आए हो, उस समस्या का एक ही समाधान है कि वो भारत, धरती का वो भूखंड विशेष भारत, जो आज हमारे अवतार को प्रेरित करने के लिए आपको निश्चित रूप से प्रेरित करेगा। और कहते हैं कि वो महर्षि वाल्मीकि भारत के जन जन में उस भारत के विराट स्वप्न का दर्शन, उस संकल्प और सपना पैदा करने लगा। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, भारत की उसी विराट लोक चेतना के साथ हम एकात्म हो, पूरी प्रतिबद्धता के साथ। यही सार्थक होगा एक भारतीय के रूप में होने का, यही सार्थकता